आटे का हलवा यानी कि कड़ा प्रसाद, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसे तो अक्सर हम गुरुद्वारे में खाते ही हैं, पर कभी कभी घर पे भी ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। और आज मैं इस हलवे के साथ में आपको पराठा भी बताऊंगी कि किस तरह से ये पराठा बनता है और कितना स्वादिष्ट लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम कड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी करेंगे। हमने 1 कटोरी आटे के अनुसार हमें बनाना है, उस हिसाब से हमने 3 गुना पानी लेना है। हमने 3 कटोरी पहले पानी डाला, उसमें हमने आधी कटोरी चीनी डाली है। मीठा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। अब इधर हमने कढ़ाई में हमने घी गरम कर लेना है, दूसरी तरफ हमने चाशनी कर दी है बॉईल होने के लिए। अब हमने पौन कटोरी के हिसाब से हमने घी इसमें ले लेना है। घी अभी हमने थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि आटा जब भूनता है तो थोड़ा सा घी इसमें आटा भूनने के बाद में घी थोड़ा छोड़ता है, इसलिए हमने कम डाला है। अगर भूनते हुए अगर थोड़ा कम लगे घी तो आप ऊपर से आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो हमने थोड़ा घी और ऊपर से डाला है और आटे को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हमने भून लेना है। आटा जब भून जाए इसे मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो आटा कच्चा रह जाएगा और इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अगर मीडियम फ्लेम पर इस आटे को भूनेंगे तो आपका आटा भी अच्छे से भुन जाएगा और हलवे का स्वाद भी 2 गुना बढ़ के आएगा। तो इस तरह से देखिए हमने आटा भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। आप इस तरह से चलाते हुए आटे को अच्छे से भून लें और ज़्यादा इस और लाल नहीं करना है, बस इतना ही लाल करना है। आप आटे को भूनने के बाद अब हमने जो चाशनी बना के हमने तैयार करी है, अब इसमें हम चाशनी डाल लेंगे। चाशनी डालने के बाद साथ साथ में आप हिलाते रहें। आप इस तरह से देखिए, आप हिलाते रहें, जो भी थोड़े बहुत लम्स होंगे इसमें सारे हट जाएंगे। और हिलाते रहें, लगातार ही अब हिलाना है, क्योंकि छोड़ेंगे तो पानी सूख जाएगा तो आपके इसमें लम्स रह जाएंगे। इसलिए आप इसको लगातार ही आप चलाते रहें और हाई फ्लेम पर अब इसे कर लेना है, तभी ये पानी सूखेगा और आपका आटे का हलवा बनके अच्छे से तैयार होगा। इस तरह से देखिए, आप हमारी वीडियो पर देख रहे होंगे किस तरह से हमने सारे इस तरह चलाते हुए सारे लम्स भी हमारे हट गए और कड़ा प्रसाद भी बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह चलाते चलाते जब पानी सारा सूख जाएगा और ये साइड से अगर हलवा छोड़ने लगे कढ़ाई से, तो समझिए कि आपका आटे का हलवा यानी कि कड़ा प्रसाद बनके तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए, अभी इसे और चलाना है, क्योंकि हल्का फुल्का इसमें अभी पानी है, इसलिए अच्छी तरह से आप इसे चलाते रहें। अब देखिए ये हलवा हमारा कढ़ाई से अलग हो रहा है, तो आपका ये समझिए कि आपका हलवा बनके तैयार है। मज़ेदार सा हलवा बना के आप तैयार करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब चलिए, अब हम इसी का पराठा बना के तैयार करेंगे। हमने इसी तरह थोड़ा सा हमने हलवा रख लिया था और अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इस पराठे का प्रोसेस करेंगे, तभी नहीं तो आप अच्छे से बेल नहीं पाएंगे। गरम रहेगा तो पूरा एकदम अच्छे से ठंडा कर लें। 2-3 घंटे के लिए आप इसे एकदम से ठंडा कर लें, तब इसके पराठे बना के आप खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनके तैयार होंगे। अभी तो चलिए, फ़िलहाल हमारा हलवा बनके तैयार है। आप बाउल में सर्व कीजिए। ड्राई फ्रूट्स डालना है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप हलवा बना के तैयार करें। देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है कि हलवा कितना स्वादिष्ट बनके तैयार होगा। तो चलिए, अब हम पराठा बना के तैयार करते हैं। अब हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। जब ये अच्छे से सारा ठंडा हो जाए, उसके बाद अब हम इस पराठा बना के तैयार करेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गर्मा गर्म हलवे को तैयार हलवे को आप खाइए और देखिए कितना स्वादिष्ट बनके तैयार हुआ है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। इस तरह से देखिए आप सर्व कर सकते हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब इधर हमने जब हलवा पूरा एकदम ठंडा हो गया, तब अब हम इसके पराठे बनाएंगे। हमने इसी तरह ही 2 रोटी के लिए हमने थोड़ा सा हलवा बचा के रखा हुआ था। ठंडा होने के बाद अब इसे हम बनाएंगे। जिस तरह से आप आलू की स्टफिंग वाली रोटी बनाते हैं या कोई भी भरवी रोटी आप बनाते हैं, बस उसी तरह से इस रोटी को आप बना कर तैयार करें। और एकदम ठंडा
हो जाएगा तो ये थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो आप आटे की लोई बना करके थोड़ा सा बेल लें और इसे अच्छी तरह से आप थोड़ा मैश करके थोड़ा इसे अलग अलग कर लें। जिस तरह से आप आलू की स्टफिंग भरते हैं बस उसी तरह से आप इसे हलवे को भरिए और हल्के हाथों से इसे बेलिए। अंदर कोई घी नहीं लगाना है, क्योंकि इस आटे के हलवे में ही घी इतना होता है कि आपकी रोटी बेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हल्के हाथों से आप इसे बेलिए। अब इसे उलट पुलट करते हुए आप पराठे को तैयार करिए। उधर हमने तवा गरम करने के लिए रखा हुआ है, थोड़ा घी लगा लीजिए, क्योंकि रोटी चिपके ना इसलिए घी लगाना ज़रूरी है। अब रोटी को हम डालते हुए उलट पलट करते हुए हम पका लेंगे। इस तरह से देखिए एकदम कुरकुरा पराठा बना के आप तैयार करेंगे। ऊपर से घी लगाइए और पराठा बन के आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार पराठा। आप अचार के साथ खाइएगा तो इसका स्वाद तो और 2 गुना बढ़ के आता है। तो एक बार इस पराठे को आप ज़रूर तैयार करिए और इसे एक बार खा के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह पराठा आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरे घर में सारे ही बहुत पसंद करके इसे खाते हैं। तो हमने इस तरह से पराठा बना के तैयार किया है। और देखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय हलवे के पराठे आप बना के देखिए और इन्जॉय कीजिए। अचार के साथ इसे एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।